बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक ब्लाइंड मर्डर के केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। प्रेम प्रसंग के चलते आरोपियों ने रास्ते से महिला के पति को हटाने के लिए ट्रेन में उसकी हत्या करके लाश को तुलसीपुर थाना क्षेत्र के पास सरयू नहर में फेंक दिया था। पुलिस को जब मृतक का शव मिला तो उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। पुलिस ने अथक प्रयास करते हुए न केवल मृतक के परिजनों का पता लगाया बल्कि घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतक जाफर अली मूलतः बरनी बाजार थाना क्षेत्र डिब्रुआ जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला था, जो मुंबई में रोजी रोटी के सिलसिले में नौकरी कर रहा था। घर पर मृतक की पत्नी नाजमा खातून अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जाफर अली के मकान के पास नूर मोहम्मद के मकान में थाना तुलसीपुर क्षेत्र के नैकनिया का रहने वाला अशफाक पुत्र निजामुद्दीन जाकर रहने लगा। वो खुद को मौलाना बताते हुए लोगों के लिए दुआ ताबीज करने का काम करता था। जाफर अली की पत्नी नजमा खातून भी उस मौलाना से दुआ ताबीज करवाने लगी। इसी दौरान उसका और मौलाना का प्रेम संबंध बन गया। इधर नाजमा का पति जाफर अली घर आकर बरनी बाजार में ही कुछ काम धाम करने का प्लान करने लगा, जिसे पत्नी और मौलाना ने अपने संबंध में रोड़ा समझा और दोनों ने इस बारे में परेशान रहने लगे। तभी नजमा खातून को अचानक सूचना मिली कि उसका पति मुंबई से वापस आ रहा है और अब यही रहेगा। इसीलिए दोनों ने मिलकर जाफर अली को रास्ते से हटाने के लिए घातक प्लान बनाया। दोनों ने जाफर अली से यात्रा के दौरान मोबाइल फोन के जरिए उसके संपर्क में बन गए और उसे विश्वास में लेकर तुलसीपुर स्टेशन पर दवा देने के बहाने 25 जनवरी 2023 को उतार लिया। प्रेमियों ने जाफर को अपने साथ ले जाकर एक और साथी काले उर्फ सलीम पुत्र सुल्तान निवासी महमूद नगर थाना हरैया के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। 25-26 जनवरी की रात में उसके शव को सरयू नहर में फेंक दिया। सोनपुर घुतक हवा के पास सरयू नहर में जाफर का शव 29 जनवरी को बरामद हुआ। उक्त अभियोग में जब विवेचना शुरू की गई तो टीमें गठित हुई तो ये पता चला कि नाजमा खातून, अशफाक एवं काले उर्फ सलीम की पूरी संलिप्तता मिली है। पुलिस ने अभियुक्त अशफाक और काले उर्फ सलीम को नौकिनिया से पहले सरयू नहर मोड़ से गिरफ्तार किया। इससे पहले ही घटना से संबंधित अभियुक्त नाजमा खातून को बरनी सिद्धार्थनगर से पुलिस ने 31 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्तों के पास से एक अदद मोटरसाइकिल, मृतक जाफर का बैग, कपड़े व ट्रेन की टिकट, इसके साथ ही घटना में प्रयोग की गई नशीली दवा भी बरामद हुई है। हत्या का खुलासा हुआ है क्या? ये दिनांक 29 जनवरी को थाना तुलसीपुर के ग्राम दुधकहवा गांव की सरयू नहर में एक शव बरामद हुआ था। पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ करके उस शव की शिनाख्त कराई गई, जिसके बारे में जानकारी मिली कि शव जो है वो जाफर अली, जो कि बढ़नी के रहने वाले हैं, उनका शव है। और उनके बारे में पुलिस के द्वारा तत्काल जो है संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ था, इसलिए तत्काल उनके बारे में खोजबीन जानकारी की गई। उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया तो ये जानकारी में आई कि जाफर जो हैं वो मुंबई में रहकर काम करते हैं और घर पर बढ़नी में उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। पिता जो हैं उनके वो मजदूरी में अक्सर बाहर रहते हैं। और खोजबीन करने पर ये जानकारी आई कि जाफर की पत्नी, इनका संबंध तुलसीपुर के एक मौलाना जो अशफाक हैं उनसे है। अशफाक जाफर के घर के सामने ही एक कमरा लेकर, नूर मोहम्मद के घर में कमरा लेकर रहते थे और वहाँ पे दुआ और ताबीज़ देने का काम करते थे। इसी दौरान पिछले 3 महीने से इनका संबंध अशफाक का जाफर की पत्नी के साथ हो गया और दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गया और इन लोगों ने आपस में निकाह करना चाहते थे और ये प्लान बनाया कि जाफर को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी दौरान जानकारी ये प्राप्त हुई कि जाफर अपने घर आ रहे हैं और बच्चों को मेला वगैरह दिखाने के लिए उनका घर में आने का प्लान हुआ, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और पत्नी ने ये सूचना जाफर के आने की और किस ट्रेन से आ रहे हैं ये सारी सूचना अशफाक के साथ शेयर की और इन लोगों ने प्लान बनाया इस संबंध में। उसके बाद 24 तारीख को जाफर जो हैं मुंबई से चले हैं। 25/26 की रात्रि में ये घटना घटित हुई है। लगातार अशफाक, जाफर की पत्नी जाफर से संपर्क में रहे, मोबाइल पे बातचीत करते रहे, उनकी लोकेशन लेते रहे और 25 तारीख को जब ट्रेन तुलसीपुर स्टेशन पे पहुंची है तो पूर्व की प्लानिंग के तहत इन्होंने उसको वहां से